जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल फ्रेंड। आज हम देखने वाले हैं 27 अप्रैल के करंट अफेयर, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 27 अप्रैल करंट अफेयर्स। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में जॉन एफ कैनेडी प्रोफाइल इज करेज वर्ल्ड 2022 से किस देश के राष्ट्रपति को सम्मानित किया गया है फ्रेंड। तो बेसिकली फ्रेंड, इसके अंदर 5 लोगों को सम्मानित किया है और जिसके अंदर यूक्रेन के राष्ट्रपति को भी रखा गया। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यूक्रेन का यहाँ पे नाम आ जाता है, क्योंकि ये भी रशिया और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है, जिसके अंदर यूक्रेन की बहुत ज़्यादा ही तबाही मचा दी गई है। ठीक है, तो आपको याद रखना है इसके इस अवार्ड में यूक्रेन के राष्ट्रपति को भी दिया गया है। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे 5 व्यक्तियों के नाम लिखे गए हैं, जिसमें से वहाँ के व्लादिमीर जेलेंस्की हैंगे। ठीक है, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को रूस यूक्रेन संघर्ष के दौरान यूक्रेनी लोगों के रक्षा के लिए उनकी वीरता के लिए नामित किया गया है। ठीक है फ्रेंड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखने वाली बात है। हाल ही में पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 में गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में किस देश ने भाग लिया है फ्रेंड। गेस्ट ऑफ ऑनर दिया जाएगा, तो कौन सा देश है वो? भारत। हमारे भारत को गेस्ट ऑफ द ऑनर के रूप में इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए मौका दिया गया है, भाग लेने के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति मैक्रोन की 2018 में नई दिल्ली की फ्रांसीसी राष्ट्रपति की यात्रा के दौरान जारी संयुक्त वार्ता में घोषणा की गई थी किया गया था 21 अप्रैल से 24 अप्रैल 2022 तक होने वाले भारत पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 में गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री के रूप में नामित किया गया था। ठीक है ना, उस टाइम ही बोल दिया गया था, तो भारत को इसके लिए आमंत्रित किया गया है। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, निम्नलिखित में डिजिटल टिकट प्रणाली, इंपॉर्टेंट हो जाता है, डिजिटल टिकट प्रणाली लेस बस सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है फ्रेंड। जैसा कि आपको देख रहा होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें डिजिटल टिकट होगी। अब आपको टिकट लेने की भी, कंडक्टर की जरूरत नहीं रहेगी, तो डिजिटल टिकट प्रणाली है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र सरकार। ठीक है ना, महाराष्ट्र वो राज्य बन चुका जहाँ पे अब डिजिटल टिकट प्रणाली लेस बस वहाँ पे सेवाएं देंगी। तो ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ऐसे क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ जीआई टैग लिखे गए हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको पता होने चाहिए महाराष्ट्र के बारे में। ठीक है, तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन दिवस कब बनाया जाता है फ्रेंड ये। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 26 अप्रैल को ये वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे बनाया जाता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना। विश्व बौद्धिक संपदा मेन उद्देश्य क्या है, किस तरीके से नवाचार के क्षेत्र में, नई चीज़ों के क्षेत्र में किस तरीके से हम लोगों को प्रोत्साहन कर सकते हैं, आगे ला सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये बनाया जाता है। ठीक है, तो विश्व बौद्धिक संपदा दिवस के लिए अगर इस वर्ष की जो थीम रखी गई है वो क्या है फ्रेंड, बौद्धिक संपदा और युवा बेहतर भविष्य के लिए नवाचार। किस तरीके से नवाचार कर सकते हैं वो, किस तरीके से देश को या कंट्री को या वर्ल्ड को आगे बढ़ा सकते हैं, उन सब चीज़ों में उनका कैसा योगदान हो सकता है, ये वहाँ की थीम रखी गई है। ठीक है, तो अगर हम बात करें मुख्यालय की विश्व बौद्धिक संपदा की, तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मेन हेडक्वार्टर है। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, हाल ही में द मैनेज ऑफ मंगला जोड़ी और द सिख हिस्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया फ्रेंड। ये बहुत ही कम, ये ऐसे सीएम है जो बहुत ही कम न्यूज़ में रहते हैं। तो फ्रेंड राइट आंसर होगा नवीन पटनायक जी के हाथों से ये पुस्तक का आवरण किया गया है। ठीक है, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने अविनाश खेमका की 2 पुस्तकें, एक कॉफ़ी टेबल बुक द मैनेज ऑफ मंगला जोड़ी का विमोचन किया, और अविनाश मोहापात्रा द्वारा पूर्वी भारत का सिख इतिहास शीर्षक से पूर्व भारत के सिख इतिहास का संकल्प किया। तो इनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों का विमोचन नवीन पटनायक के द्वारा किया गया। तो याद रखना, दोनों पुस्तकों के नाम आपके एग्जाम में आने के पूरे चांस हो सकते हैं। पुस्तक के बारे में क्या है, वहाँ पे ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जोड़ी गई है। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में एलन मस्क ने ट्विटर को कितने बिलियन डॉलर में खरीदने की घोषणा की है। कितने बिलियन डॉलर में खरीद लिया गया ये। तो आपको पहले बात पता होनी चाहिए कि अब नए मालिक हो चुके हैं ट्विटर के एलन मस्क, और इन्होंने तकरीबन 44 बिलियन डॉलर में ये पूरी डील अपने नाम कर ली है। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने 9% स्टेक खरीदे थे, और फाइनली इन्होंने अब इसको 54.20 शेयर खरीद के ये अपने नाम कर लिए डील पूरी। ठीक है, तो अब नए मालिक कौन है, एलन मस्क। ठीक है फ्रेंड, याद रखना ट्विटर के। अगर फ्रेंड हम बात करें, ट्विटर के संस्थापक जैक डोसी एक अमेरिका वेब डेवलपर और उद्यमी हैं, जिन्होंने 2006 में इनोवन विलियम्स
और क्रिस्टोफर स्टोन के साथ ऑनलाइन माइक्रो ब्लॉगिंग सेवा ट्विटर की स्थापना की थी। ठीक है, उस टाइम ये सेवा चालू की गई थी, इन्हें पता नहीं था, और आज वो इस मुकाम पे पहुंच चुका है। ठीक है फ्रेंड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने के परसेवरेंस ने मंगल ग्रह पर सूर्य ग्रहण का वीडियो कैप्चर किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो फ्रेंड कौन सा है वो स्पेस है, आपको सबको पता होगा, नासा वो स्पेस है जिसने ये कार्य किया है, और उसने मंगल ग्रह पर सूर्य ग्रहण का ये कैप्चर किया है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, किसने करा है? नासा के द्वारा। ठीक है, मंगल ग्रह पर सूर्य ग्रहण। ठीक है, ठीक है ना। मार्च 2020 में एक यह नासा के मार्स एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम द्वारा निर्मित मार्स रोवर है। इसमें परसेवरस सोवर और एक इंजीक्यूटी हेलीकॉप्टर ड्रोन शामिल है। मिशन को 30 जुलाई 2020 को पृथ्वी से एटलस V5541 लॉन्च व्हीकल द्वारा लॉन्च किया गया था। तो इस तरीके से लॉन्च किया गया था, और इसको फाइनली इन्होंने एक नया वीडियो जो जारी किया जिसके अंदर ये मंगल ग्रह पर सूर्य ग्रहण दिखा रहे हैं। ठीक है, तो फ्रेंड यूनेस्को वर्ल्ड बुक कैपिटल 2022 कौन है इस साल? तो फ्रेंड राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ग्वाडलजारा मैक्सिको। ठीक है, तो ग्वाडलजारा मैक्सिको को 2022 का यूनेस्को वर्ल्ड बुक कैपिटल दिया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, और यहाँ पे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिखी गई है इसके बारे में जो आपको एक बार रीड आउट कर लेनी है। फ्रेंड ये जोग्राफिकल लोकेशन है मैक्सिको की, देख सकते हो, जो पूरा का पूरा अमेरिका के साथ अपनी बाउंड्री साझा करता है। पैसिफिक ओशियन, गल्फ ऑफ मैक्सिको आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड बिजली क्षेत्र में से संबंधित मुद्दों पर अनुसंधान को प्रोत्साहन करने के लिए किस संस्थान का समझौता किया गया? जो प्रॉब्लम आती है उसको कौन सॉर्ट आउट कर सकता है? तो उसको किसको लिया गया है? IIT दिल्ली को संस्थान में जोड़ा गया है, इसमें जोड़ा गया है। और ये पावर सिस्टम और ऑपरेशन कॉर्पोरेट लिमिटेड के उत्तरी क्षेत्रीय लोड डिस्पैच सेंटर में भारत के बिजली क्षेत्र संबंधित मुद्दों पर अनुसंधान को प्रोत्साहित करने और अकादमिक और उद्योग के बीच बातचीत को मजबूत करने के लिए भारतीय औद्योगिक संस्थान दिल्ली के साथ एक समझौता, दिल्ली IIT के साथ एक समझौता किया गया है। ठीक है, साझेदारी के लक्ष्य के बारे में बात करें तो कि सहयोग के माध्यम से ज्ञान साझा करने और क्षमता निर्माण के लिए के साथ अकादमिक उद्योग संपर्क के सुधार करना, साथ ही साथ भारत के बिजली क्षेत्रों से संबंधित विषयों पर अनुसंधान को बढ़ावा देना। कुछ इन चीज़ों पे ये कार्य करेंगे जो इम्पोर्टेंट होगी, किस तरीके से हम बिजली सप्लाई को एक प्रॉपर तरीके से मुहैया करा सकें। ठीक है फ्रेंड, तो सहायता सेवाएं हो गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी हो गई, मशीनरी लर्निंग हो गई, तो सब चीज़ों पे कार्य करते हुए हम ये किस तरीके से इनके सहयोग करते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज़ लिखी है जो आपको पढ़ लेना है। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 10 है, पैट्रिक ऑची को हाल ही में एक बार किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? फ्रेंड तो किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए, आइवरी कोस्ट का। ठीक है ना, इनको आइवरी कोस्ट का प्रधानमंत्री नियुक्त किया। ठीक है ना, ये लोकेशन देख सकते हो, ये एक अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का एक ये देश है। ठीक है, जो घाना के साथ, माली के साथ, बुर्किना फासो के साथ ये अपनी बाउंड्री साझा करता है। ठीक है, आप देख सकते हो, अंटार्कटिक ओशन भी आपको यहाँ दिख रहा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड, ये 10 क्वेश्चन थे, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसी तरह की फ्रेंड वीडियो के लिए, करंट अफेयर की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब, ऐप बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको टाइम टू टाइम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर मिलते रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड, थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू फ्रेंड्स।